हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमेट्रिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेटरिंग। तो लेटरिंग क्या हमने डिस्कशन पहले कर लिया था, उसकी थ्योरी हमने देख ली थी, कौन सा फार्मूला लगेगा, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स पर कर लिया था। आज के लेक्चर्स पर हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने मान लिया हाइट कितनी दी गई है 10 mm, क्योंकि क्वेश्चन पर आपके 10 mm या 12 mm की ही हाइट आपको दी जाएगी, इससे ज़्यादा की हाइट आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस पर मेंशन है फ्री हैंड। तो फ्री हैंड का मतलब है हाइट 10 mm, 12 mm या आपको 6 mm या 8 mm या 5 mm आपको दी जाएगी। तो अब इसके लिए देखते हैं। तो हाइट इसकी क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हाइट 10 mm गिवन है और इसके बाद कोई एक सेंटेंस दिया है, मैंने मान लिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके एग्जाम पर 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, ताकि आपका ये क्वेश्चन ना छूटे। और क्या बोला जाएगा, वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, क्योंकि आपके सिलेबस पर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर या सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स ही आपके मेंशन है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो किस तरह से कैलकुलेशन हमने की थी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेशियो आपका कितना होगा, क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड रेशियो ये कितना होता है 7/4। तो ये एच हाइट अपॉन विथ इक्वल टू 7/4। तो यहाँ से आपको विथ निकालनी है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो हाइट कितनी दी गई है 10 mm, क्वेश्चन पर गिवन है विथ 7/4, मल्टीप्लाई करा दिया तो 40/7 आ गया। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके एग्जाम पर कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो चलिए देखते हैं 40/7 5.71 mm आया, 5.71 mm आया। तो अप्रॉक्सीमेट इसको हमने क्या ले लिया 6 mm ले लिया। अब इसके बाद निकालते हैं इसकी यूनिट साइज। यूनिट साइज का फार्मूला क्या था, हाइट अपॉन 7। हाइट कितना है 10/7, तो ये इसको भी निकाल लेते हैं। 10/7 1.428 mm आया। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में 1 mm या 2 mm भी या 2 mm भी ले सकते हैं। यूनिट साइज हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं अदर्स। ये तो हमारा अप्लीकेबल है, विथ कितनी है 7/4 अप्लीकेबल है 22 लेटर्स के लिए। अब इसके बाद देखते हैं आई का क्या होता है 7/1, 7/1। तो ये आई का है। तो आई के लिए क्या करेंगे, विथ कितनी निकल के आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो एच अपॉन डब्लू इक्वल टू 7/1। एच कितना है 10 mm, डब्लू 7/1। तो विथ कितनी निकल के आएगी, इतनी ही निकल के आएगी यूनिट साइज के इक्वल 428 mm। तो इसको भी अप्रॉक्सीमेट में 1 mm या 2 mm ले लेंगे। फिर इसके बाद जे की बात आई। जे इस तरह से होता है आपका। तो जे के लिए स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है 7/3। तो एच बाई हाइट अपॉन विथ इक्वल टू 7/3। हाइट कितना आपको दिया गया है 10 mm, विथ इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से आप विथ निकालेंगे तो 30/7। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30/7 4.28 mm। तो इसको अप्रॉक्सीमेट में हम कितना लेंगे 4 mm ले लेंगे। अब इसके बाद यम
एंड डब्लू का स्टैंडर्ड रेशियो कितना होता है 7:5 से हम करेंगे, आप 6 भी ले सकते हो। तो यहाँ से यम के लिए इतना, तो हाइट अपान विथ इक्वल टू 7/5, तो 10 अपान विथ इक्वल टू 7/5। तो यहाँ से विथ इसका कितना आया 50/7, 7.14 mm आया। तो इसको अप्रॉक्सीमेट में 7 mm ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पर एक जगह पर हम क्या करते हैं, इस डेटा को लिख लेते हैं। तो देखिए विथ कितनी आई है हमारी, विथ आई है 6 mm अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यूनिट साइज हमारा कितना आया है, यूनिट साइज 1 mm और 2 mm। फिर आई के लिए हमारा विथ कितनी आई है, आई के लिए विथ आई के लिए विथ कितनी आई है हमारी, देखिए यहाँ पर मेंशन है 1 mm और 2 mm। फिर इसके बाद जे के लिए विथ कितनी आई है हमारी, तो वो कितनी आई है जे के लिए 4 mm। फिर इसके बाद यम एंड डब्लू के लिए विथ कितनी है हमारी 7 mm। तो ये हमने डेटा लिख लिया। अब इसके बाद इसको इरेज करते हैं, फिर बनाना सीखते हैं किस तरह से ये हमारा बनेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज की जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से बन चुका है। तो ये डेटा हमारा आ चुका है। स्टैंडर्ड रेशियो हमारा क्या था 7:4 का था। तो उसके लिए विथ कितनी आई है 6 mm। आई के लिए विथ कितनी आई है 1 mm या 2 mm। जे के लिए 4 mm। एम एंड डब्ल्यू के लिए 7 mm। तो अब इसको हमें क्या करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले बात की गई वर्टिकल कैपिटल लेटर्स की। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्टिकल क्या है 90 डिग्री एंगल इसका होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम क्या कहते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग इसकी स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हम कितनी भी लंबी ले सकते हैं, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये लाइट पेंसिल से खींची जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। और भी लंबी ले सकते हैं आप अपने आधार पर। और इसके बाद हाइट इसकी मैंने लिया 10 mm। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं ज़्यादा हाइट ले रहा हूँ, इस तरह से 10 mm। ये मैंने लाइन ले ली। अब इसके बाद और इसको सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल क्या है, 5 mm पर आप क्या करेंगे, एक मार्क कर लेंगे। 5 mm पर आप इस पर मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने सेंटर पर ले लिया। तो अब इसके बाद यहाँ से भी एक लाइंस ड्रा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेजरमेंट्स के लिए आराम हो जाएगा, ताकि जो भी ड्रा करेंगे वो हमारा आसानी से बन जाएगा। ये देखिए बेटा इस तरह से हमने बना लिया। तो अब ये लाइंस को हम क्या करेंगे और लंबी कर देंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यच है, तो यच के लिए विथ कितनी होगी हमारी 6 mm। तो यहाँ से मैंने क्या किया 6 mm मुझे यहाँ पर मिला।
यहाँ पर मिला तो इसके पैरेलल यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन से ड्रा कर दिया, ये हो गया। ठीक, और आपको मैंने 2 फार्मूले और बताए थे यूनिट्स उसका गैप का। लेटर टू लेटर का गैप कितना होता है, लेटर टू लेटर गैप बिटवीन लेटर टू लेटर कितना होता है, 2 इंटू यूनिट साइज, 2 इंटू यूनिट साइज। तो 2 इंटू यूनिट साइज इसका कितना है, 1 mm या 2 mm लेके चलिए, मैंने 1 mm लिया तो कितना आया, 2 mm। फिर इसके बाद गैप बिटवीन वर्ड टू वर्ड कितना होता है, 4 इंटू यूनिट साइज, 4 इंटू यूनिट साइज। तो ये कितना हुआ, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 mm, ये आपका आ गया। ठीक है, 4 इंटू यूनिट साइज हमने 1 mm यहाँ पर लेके रखा है, तो 1 mm 2 mm लेना है तो आप 2 mm ले सकते हैं। तो मैंने सीधे क्या किया, 1 mm लिया है और इसका 1 mm, तो 4 mm हो गया। तो अब एक लेटर हमारा यच कहाँ से बनेगा, इस तरीके ऑनेस्टी, तो यच हमारा यहाँ पर आएगा, कितने में आएगा, स्टैंडर्ड रेशियो यच के लिए क्या हो जाएगा, 7:4, ओ के लिए भी 7:4, एन के लिए भी 7:4, ई के लिए 7:4, यस के लिए 7:4, टी के लिए 7:4, वाई के लिए भी 7:4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 mm, इन सारे लेटर्स के लिए 6 mm लेंगे। तो एक लेटर से ये विड्थ कितनी हमने ले ली है, 6 mm। अब क्या करेंगे, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैप कितना रखते हैं, 2 यूनिट साइज के बराबर। तो यहाँ पर 2 इंटू 1, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 मतलब 2 mm का गैप देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरह से 2 mm का गैप दे दिया। तो यहाँ से एक लाइन हमारी इस तरह से ये आ गई 2 mm के गैप पर। अब इसके बाद अगेन ओ लिखना है, तो ओ के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से 6 mm यहाँ पर मुझे मिला, तो 6 mm पर हमने क्या किया, एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दिया। अब इसके बाद ओ आ गया हमारा, ओ के बाद यन, तो यन के लिए भी क्या करेंगे, एक लेटर से दूसरा लेटर लिखना है तो 2 mm का गैप देंगे, 2 इंटू यूनिट साइज के बराबर का। तो इस तरह से चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यच बनाना है हमें, तो चलिए यच के लिए यहाँ से ये डार्क लाइंस से जो बना रहे हैं ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ से ये, और यच आपको पता है कि सेंटर से हल्का सा ऊपर होता है, तो ये लीजिए सेंटर से हल्का सा ऊपर हमने ये लाइन से बना दी यच। ठीक बेटा, यच। अब ओ बनाना है, तो ओ के लिए आप क्या करोगे, ये जो 2.5 mm सेंटर वाली लाइन है, तो यहाँ से 1 mm ऊपर 1 mm नीचे दोनों तरफ, 1 mm ऊपर 1 mm नीचे। ठीक, अब इसके बाद ये जो 6 mm है, तो 6 mm पर आपको सेंटर मिल जाएगा, कुछ यहाँ एक सेंटर, एक यहाँ सेंटर, तो सेंटर 3 पर मिलेगा, तो 1 से 1.5 mm लेफ्ट में, 1 से 1.5 mm राइट में। ठीक बेटा, यही सेम काम नीचे भी करेंगे, 1 से 1.5 mm लेफ्ट में, 1 से 1.5 mm राइट पर। अब इसको फ्री हैंड मैच करा देंगे इस तरह से, ये ओ बन गया। ओ के बाद यन बनाना है, तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, 6 mm का गैप देंगे, कितने का, 6 mm का। यहाँ पर मुझे मिला 6 mm, तो अब यहाँ पर क्या आपको करना है, यन, तो यन के लिए अब ये लाइंस आपकी पूरी डार्क होगी, ये भी डार्क होगी लाइंस। ठीक है, तो अब इसके बाद यन आपका, यन इस तरह से बनता है, तो चलिए इस लाइंस को यहाँ से मैच करा देते हैं, यन, ये यन आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ई बनाना है, तो चलिए ई बनाते हैं। ई के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर कितने mm का, 2 यूनिट साइज का गैप देंगे,
तो 2 यूनिट साइज मैंने मान लिया इस तरह से है यहाँ पर। फिर अगेन यहाँ पर 6 mm आप ले लेंगे, ये लीजिए 6 mm आपने ले लिया। फिर अगेन यहाँ पर क्या किया, 2 यूनिट साइज का गैप दिया, फिर यहाँ से 6 mm लिया, फिर यहाँ से आपने क्या किया, 2 यूनिट साइज का गैप दिया, फिर ये 6 mm आपने ले लिया। फिर यहाँ से चलिए देख लेते बना के। तो यहाँ पर आपने इस तरह से बनाया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर HON ई बनाना है। तो ई के लिए आप यहाँ से ये लाइंस पूरी आपकी आएगी, ये लाइंस आपकी हल्की सी छूटी हुई रहेगी अगले कॉलम से, ये लाइंस आपकी पूरी यहाँ तक आएगी, और ये जो सेंटर वाली लाइंस आती है ई की, ये सेंटर से कुछ ऊपर आएगी। तो ये आपका ई बन गया। अब यस बनाना है आपको। तो यस के लिए यहाँ से 2.5 mm है, तो 1 से 1.5 mm ऊपर, 1 से 1.5 mm नीचे। फिर यहाँ पर सेंटर से 1 mm लेफ्ट में, 1 mm राइट पे, इस तरह से। फिर नीचे भी 1 mm सेंटर से ऊपर, 1 mm सेंटर से नीचे, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर भी हल्का सा ले लेंगे। तो इसको आपने फ्री हैंड इस तरह से मिलाया, फ्री हैंड इस तरह से मिलाया, रुकिएगा बेटा, ये आपका यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ से बनाया, तो फिर इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लेंगे आप इस तरह से, ये आपका एस बन गया। क्या बन गया, यस। तो इस तरह से आपने यस को बना लिया। ये लाइन्स आपकी लाइट लाइन्स होगी, ये इस तरह से बनी हुई है। यस के बाद यस, तो इसको ऊपर से आप हल्का सा फ्री हैंड इस तरह से कर दे देंगे, ये यस बन गया। यस के बाद आपको क्या बनाना है, टी बनाना है। टी, यहाँ से आप ये लाइंस खींची, अब इसके सेंटर से आपको एक लाइंस बना देना है 3 mm का पॉइंट लेके, ये टी आ गया। अब आपको वाई बनाना है। तो वाई बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर टी के बाद वाई बनाना है। तो एक लेटर से 2 लेटर्स के बीच, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैप 2 mm। तो चलिए 2 mm लेते हैं। फिर इसकी विड्थ को मैंने क्या किया, 6 mm ले लिया। अब वाई बनाना है। तो वाई के लिए अब क्या करेंगे, ये सेंटर यहाँ से मिला, तो हाइट से 7 mm तक ऊपर जाएंगे। कितने mm तक, 7 mm तक। और फिर इसको, इस पॉइंट को यहाँ से, और फिर अगेन इस पॉइंट्स को यहाँ से मैच करा देंगे। तो ये आपका ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी लिख गया। अब लिखना इज। ऑनेस्टी एक वर्ड था, लिख गया। अब इज लिखना दूसरा वर्ड। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 4 यूनिट साइज का। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4 यूनिट साइज मतलब 4 mm का गैप यहाँ से दे दिया। ये इस तरह से हमने क्या किया, 4 यूनिट साइज का गैप दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इज लिखना है। क्या लिखना है, इज। तो इसके लिए विथ कितनी थी बेटा, 1 mm या 2 mm। कितनी लेके चलेंगे, विथ 1 mm या 2 mm। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 mm की विथ ली, आई के लिए 2 mm की विथ ली। अब आई कहाँ पर आएगा, 2 mm की विथ ली है, तो एक सेंटर इसका 1 पॉइंट पर मिलेगा, 1 mm पर। तो इस तरह से यहाँ से ये हमारी आई आ गई। आई के बाद अब क्या करना है, हमें यस लिखना है। तो यस तो इसी के साथ में है ना, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैप कितना आएगा, 2 यूनिट साइज का। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 mm का गैप दिया, फिर 6 mm पर आए। अब इसका यस बनाना है हमें। तो यस के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक लाइंस, ये इस तरह से एक लाइंस, ठीक।
यहाँ पर समझ लो सही से बेटा, ये लाइंस, फिर इसके बाद सेंटर से आधा इधर आधा उधर, फिर इसके बाद यहाँ से भी एक लाइंस, 1 से 1.5 mm की। अब इसको आपने क्या किया, फ्री हैंड इस तरह से मिलाया, इसको फिर आपने इस तरह से मिलाया, इसको इस तरह से लेके आप इस तरह से आए और ऊपर से इसको इस तरह से कर दिया। ये ईज आपका लिख गया। अब इसके बाद द लिखना है। क्या लिखना है बेटा, द। तो द के लिए क्या करोगे, ईज खत्म हो गया, ईज आपका क्या था, एक वर्ड था, ये खत्म हो गया। तो अब इसके बाद क्या है, द लिखना है। तो द के लिए आप क्या करेंगे, नया वर्ड है तो कितने mm का गैप देंगे, गैप बिटवीन वर्ड टू वर्ड 4 यूनिट साइज का। तो यहां से फिर मैंने क्या किया, अगेन 4 यूनिट साइज का गैप दिया। फिर इसके बाद विथ इसकी कितनी ली मैंने, 6 mm। कितना है, 6 mm, क्योंकि THE तीनों क्या है, 7:4 पर बनेंगे। किस पर बनेंगे, 7:4 पर। तो उसके लिए विथ कितनी है, 6 mm है। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पर टी बनाते हैं, टी। तो यहाँ से ये इस तरह से आपने क्या किया, ये लाइन खींची। अब इसके बाद 6 mm है तो इसके सेंटर से 3 mm मेजरमेंट्स करके ये लाइन, जितना डार्क से बनाया जा रहा है वो आपका HB पेंसिल से बनेगा, बाकी सारा कुछ आपका किससे बनेगा, लाइट पेंसिल से बनेगा, H2H पेंसिल से। अब इसके बाद हमें फिर अगेन क्या करना है, अगेन अब हमें एक लेटर हो गया, दूसरा लेटर क्या, H। तो H के लिए क्या करेंगे, 2 यूनिट साइज का गैप देंगे। कितने का, 2 यूनिट साइज का गैप देंगे। फिर 6 mm का विथ लेंगे, फिर अगेन 2 यूनिट साइज का गैप देंगे, 2 यूनिट साइज का गैप देंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद इसको हमने यहाँ तक इंक्रीज किया, इस लाइंस को भी इंक्रीज किया, इस लाइंस को भी हमने इंक्रीज किया। चलिए अब देखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बेटा यच बनाना है। तो यच के लिए ये लाइंस हमने डार्क किया, यहाँ से ये 7:4 पर बनेगा ये यच, इसको भी हमने यहाँ से डार्क किया। और यच हमेशा सेंटर लाइन के कुछ ऊपर बनता है, ये बीच वाली लाइन, यच आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ई बनाना है, ई। तो ई के लिए क्या करेंगे, 2 mm का गैप तो दे चुके हैं। अब यहाँ से अगेन 6 mm, कितने का, 6 mm लिया। तो जब 6 mm हमने लिया तो अब ई बनाना है। तो ई, ये लाइंस ली हमने, ऊपर वाली लाइंस इस लास्ट लाइंस को टच नहीं करेगी, ये सेंटर से कुछ ऊपर और पहले वाली से छोटी, और लास्ट वाली लाइंस आपकी पूरी टच करेगी। तो इस तरह से ये आपका ई बन गया। मैं एच की लाइन फिर से बना दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये इस तरह से आपका एच बन गया, ये ई बन गया। अब इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, नीचे बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको, THE। अब यदि आपके पास स्पेस है तो आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, 4 यूनिट साइज का गैप देके आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका यहां तक हो गया, ऑनेस्टी इज द। अब लिखना क्या, बेस्ट पॉलिसी। तो चलिए लिखते हैं इसको भी। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, फिर लिखता हूं, इसी के ऊपर ही बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहीं से हमने क्या किया, ये लाइंस को और लंबी ले लिया। चलिए इस लाइंस को और लंबी ले लेते हैं, ये आ गई लाइंस हमारी। ठीक, अब इसके बाद यहां से हम इसको इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करते हैं।
वैसे इसको नीचे या सामने आना चाहिए, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले रहे हैं। ये सेंटर की लाइंस हम ले रहे हैं, ये ले लिया, और फिर यहाँ से भी अब देखिए बेटा, आप इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको क्या है, 4 mm का गैप देना होगा 4 यूनिट साइज के बराबर, क्योंकि आप अगला वर्ड लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बी लिखना है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 6 mm, 6 mm इस तरह से लिया, फिर से 2 mm का गैप इस तरह से 2 यूनिट साइज का, फिर यहाँ से क्या लिया, क्योंकि यहाँ पर बी ई एस टी चारों हमारे क्या हैं 7:4 पर बनेंगे, फिर से अगेन 2 mm का गैप लिया 2 यूनिट साइज का, अगेन 2 यूनिट साइज का गैप लिया हमने, फिर इसके बाद यहाँ से अगेन 6 mm, फिर यहाँ से 2 यूनिट साइज का गैप, फिर 6 mm, फिर यहाँ से 2 यूनिट साइज का गैप। देखते हैं फिर आगे क्या, बी लिखना है, क्या लिखना है, बी। तो बी के लिए यहाँ से मैंने क्या किया, ये लाइन से ड्रा की, फिर इसके बाद यहाँ से भी हमने क्या किया, एक लाइन्स को ड्रा किया, इसके ऊपर से आएगा बेटा ये बी, फिर इसको हमने ये इस तरह से, अब इसके बाद सेंटर पर भी हमने इस तरह से, इस तरह से, एक मिनट बेटा, ये यहाँ से ना आके हल्का सा इधर से आएगा, तो अब इसको फ्री हैंड क्या करेंगे, मैच करा देंगे, ये और फिर ये इस तरह से आपका क्या बनेगा, बी। बी के बाद ई बनाना है, बी के बाद ई बनाना है, तो ई के लिए इस तरह से, जैसे कि ई आप बना ही चुके हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर यहाँ से 100% आएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, बी ई। अब इसके बाद क्या बनाना, यस, यस के लिए फिर अगेन यहाँ से एक लाइंस, ये छोटी सी लाइंस, फिर यहाँ से एक लाइंस मैं लिए ले रहा हूँ, यहाँ से, फिर यहाँ से भी एक लाइंस इस तरह से, सेंटर से एक लाइंस, फिर सेंटर से 1 से 1.5 mm इधर, 1 से 1.5 mm उधर, लेफ्ट में राइट में, ये इस तरह से, ये और फिर इसको इस तरह से आपने बना दिया, तो ये क्या बन गया, यस। फिर इसके बाद क्या बनाना है, टी। टी के लिए यहाँ से, अब इसका सेंटर कितने पर मिलेगा बेटा, 3 mm पर, तो चलिए 3 mm पर ले लेते हैं, ये आ गया टी। अब इसके बाद पॉलिसी आपको लिखना है, क्या लिखना है, पॉलिसी। ये बेटा इसी के ऊपर है, जबकि इसके नीचे बनेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऊपर बना के दिखा रहे हैं। आपके पास सीट्स पर स्पेस होगा तो आप आगे भी इसको बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 4 यूनिट साइज का गैप लेना है, क्योंकि वर्ड बेस्ट तो खत्म हो चुका है, अब पॉलिसी लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 यूनिट साइज का गैप देना है। तो चलिए देते हैं यहाँ से, तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, 4 यूनिट साइज का इस तरह से गैप दे दिया। अब इसके बाद हमें पी लिखना है, तो पी के लिए, फिर पी के लिए हमारा स्टैंडर्ड रेशियो कितना आएगा, 6, 7/4 स्टैंडर्ड रेशियो। फिर इसके बाद 2 mm का गैप, क्योंकि एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैप कितना होता है, 2 यूनिट साइज के बराबर होता है। फिर इसके बाद ओ किस पर आएगा, स्टैंडर्ड रेशियो 7/4 विथ 6 mm। फिर इसके बाद 2 mm का गैप, क्योंकि लेटर से लेटर के बीच का गैप कितना होता है, 2 यूनिट साइज का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप याद रखना, 6 mm
यल आपका 7:4 पर बनता है। फिर 2 mm का गैप। चलिए अब इतना हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 यूनिट साइज का गैप दिया है। तो अब इसके बाद यहाँ से P बनाना है। तो P के लिए हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइंस खींच दी पूरी। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से ये लाइंस, फिर ये पूरा सेंटर पे ना हो के इस तरह से होता है। अब इसके बाद यहाँ से ये लाइंस, अब इसको आपने क्या किया, फ्री हैंड मैच करा दिया। तो ये क्या है, P बन गया। अब इसके बाद O बनाना है। तो O यहाँ पर भी हमने बनाया था। तो सेंटर से 1 से 1.5 mm इधर, ये सेंटर से 1 से 1.5 mm ऊपर नीचे, ये इस तरह से। तो अब आपने क्या किया, इसको इधर से मैच कराया, इसको इधर से, इसको इधर से और इसको इधर से। तो ये O बन गया। फिर इसके बाद यल बनाना है। यल के लिए भी ये, और यल तो बहुत ही सिंपल है, ये भी 7:4 पर बनता है। ये इस तरह से हमने मैच करा दिया। अब क्या है, आई बनाना है। तो आई के लिए बेटा स्टैंडर्ड रेशियो कितना था, विथ कितनी थी 1 mm। तो हमने कितनी ली थी 2 mm। तो ये तो हमारा लेटर से लेटर के बीच का गैप है। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, 2 mm ले लिया, 2 mm। फिर इसके बाद यहाँ से लेटर टू लेटर के बीच का गैप 2 mm हमने दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, आई बनाना है। तो आई किस पर बनेगा, इस पर बनेगा, सेंटर से 1 mm पर इस तरह से डार्क लाइन आपको बना देनी है, आई। अब इसके बाद ये हमने यहाँ पर कितने का 2 mm का गैप हमें देना है। तो चलिए दे देते हैं, वो ज़्यादा हो गया था कुछ, ये लीजिए। अब इसके बाद सी बनाना है। सी के लिए अब क्या करेंगे, ये लीजिए। अब इसके बाद सी बनाना है हमें। तो सी के लिए स्टैंडर्ड रेशियो कौन सा यूज करेंगे, 7:4 का, स्टैंडर्ड रेशियो 7:4 का। फिर यहाँ से कितने का 2 mm का गैप। फिर इसके बाद 6 mm अगेन, क्योंकि y भी हमारा स्टैंडर्ड रेशियो किस पर बनता है, 7:4 पर। अब सी बनाना है हमें। तो सी के लिए यहाँ से एक लाइंस लेंगे, एक सेंटर से 1.5 mm ऊपर, 1.5 mm नीचे। फिर इसके भी सेंटर से 1 mm लेफ्ट में, 1 mm राइट पे, सेंटर से 1 mm लेफ्ट, 1 mm राइट। फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर से 2 mm छोड़ के या सेंटर से इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड मैच करा देंगे। ये सी, इस तरह से आपका क्या बनेगा, सी। वाई बनाना है। तो वाई के लिए सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, 7 mm तक ऊपर आएंगे। फिर इसके बाद सेंटर पॉइंट से इस तरह से यहाँ से, और फिर इसको यहाँ, रुकिए बेटा ये तो ज़्यादा हो गया, ये यहाँ से इस तरह से, इसको हमने यहाँ से इस तरह से मैच कराया, और यहाँ से इसको इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। आर्क किस तरह से लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे, और यहाँ पर दर्शा देंगे क्या, 90 डिग्री। हर जगह दर्शाने की जरूरत नहीं है, एक जगह आपको स्टार्टिंग जहाँ से होगी वहीं पर दर्शाना है। नीचे लिख देंगे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, इस तरह से। तो अब आपको सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है, और कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे फार्मूले आपके पास हैं, सारे यूनिट साइज आपके पास है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर से बोलेगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के आगे आपको करना है
कितने का, यहाँ से ये वर्ड आपका ख़त्म हुआ तो 4 यूनिट साइज का गैप देके आगे आपको बेस्ट, फिर 4 यूनिट साइज का गैप देने के बाद पॉलिसी, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो या आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे इंक्लाइंड की बात करेंगे, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड वर्टिकल, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स की बात करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, तो वहाँ पर आप जाके जो भी डाउट्स हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और हमारी क्लासें एडूमेट्रिक्स की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। थैंक यू।